नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक और ज्वेलरी शॉप में डकैती की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अंबाबाड़ी स्थित बैंकों और ज्वेलरी शॉप में डकैती के लिए सब्जी मंडी की एक दुकान से सुरंग खोदी गई थी। विद्याधर नगर थाना पुलिस की सजगता के चलते डकैती होने से टल गई। पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। एसएचओ दिलीप खदाव ने बताया कि अंबाबाड़ी स्थित एक सब्जी की दुकान के बेसमेंट से बदमाशों ने बैंक और ज्वेलरी शॉप पर डकैती डालने के रास्ते से 100 मीटर लंबी सुरंग खोद दी। अंबाबाड़ी सब्जी मंडी पर यह दुकान सोहालाल धोबी की है। दुकान को करीब 6 माह पहले यूपी निवासी अनवर सलमान सहित 4 लोगों ने 11,000 रुपए में मंडी संबंधी काम करने के लिए किराए पर लिया था। आरोपियों ने खुद का नाम मनोज बताकर फर्जी आईडी दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के उत्तरी लखीमपुर में हमले के विरोध में राज्यव्यापी मौन सत्याग्रह के तहत राजस्थान के अजमेर में भी मौन सत्याग्रह आयोजित किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्टेशन रोड गांधी भवन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे दिए गए धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता बच्चों से अपने निवास पर मुलाकात की। मोदी ने बच्चों के साथ बातचीत भी की। बच्चों ने अपने उन कामों के बारे में पीएम को जानकारी दी जिसके कारण उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस दौरान बच्चों ने भी मोदी से सवाल पूछे। मोदी ने बच्चों को म्यूजिक से अपने लगाव के बारे में बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गई। इस अवसर पर लाल किले में संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित पराक्रम दिवस का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड शो और नाटक व नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के संविधान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बोस को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही नेताजी की जयंती पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो चुका है। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला के कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिए गए। रामलला के शयन के लिए पट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक बंद रहने थे, लेकिन भीड़ के चलते 1 बजे ही खोल दिए गए। लोगों को दर्शन के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। एक बार तो लोग सिक्योरिटी तोड़कर ही भाग निकले। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर मंडल के शहडोल स्टेशन पर तीसरी लाइन डालने के लिए तकनीकी कार्य होने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण गाड़ी संख्या 20971 उदयपुर सिटी शालीमार रेलगाड़ी 17 एवं 24 फरवरी 2024 एवं गाड़ी संख्या 20972 शालीमार उदयपुर सिटी रेल सेवा 18 एवं 25 फरवरी 2024 को रद्द रहेगी। देश के कई शहरों में घना कोहरा छाने के कारण एयर ट्रैफिक पर असर नजर आ रहा है। इस कारण मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की 17 फ्लाइट्स निर्धारित वक्त पर उड़ान नहीं भर सकी। फ्लाइट्स लेट होने के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर 2000 से ज्यादा यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट सुबह जयपुर से सुबह 6 बजे उड़ान भरने वाली थी। मौसम खराब की वजह से 8:01 पर मुंबई के लिए रवाना हुई। इंडिगो की फ्लाइट सुबह 8:35 की जगह सुबह 10:49 पर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। स्पाइस जेट की फ्लाइट जयपुर से सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर 11:57 पर वाराणसी के लिए रवाना हुई। इसी तरह इंडिगो की फ्लाइट जयपुर से सुबह 9:05 के बजाय दोपहर 12:27 पर देहरादून के लिए रवाना हुई। राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि बालिकाओं को संबल देने के लिए संचालित शुभ शक्ति योजना में बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन प्राप्त होने के कारण इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।
डॉक्टर मीणा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि योजना में प्राप्त आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में श्रम विभाग की 13 योजनाओं में 32.63 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के अजमेर में नवनिर्माण जिनालय में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापना के मौके पर 28 जनवरी से 2 फरवरी तक श्री मज्जिनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 24 का राजधानी जयपुर में आगामी 1 से 5 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश दुनिया के 550 से अधिक लेखक, वक्ता एवं कलाकार भाग लेंगे। इस संबंध में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जयपुर फेस्टिवल का 17वां संस्करण होटल क्लार्क्स आमेर में आगामी 1 से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और साहित्य के इस महाकुंभ में देश दुनिया के 550 से अधिक लेखक, वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे। इसमें 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रस्तुत की जाएंगी। भारतीय भाषाओं में असमी, अवधी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कुरुख, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, तमिल, तोड़ा, उर्दू और बंजारा भाषा लामानी शामिल है। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक इंदिरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों की लगभग 24,56,000 महिलाओं को स्मार्टफोन में इंटरनेट डाटा वितरित किए गए एवं इस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विप्र महासभा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से जयपुर में दंत चिकित्सा हेतु मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया। मोबाइल वैन का उद्घाटन विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने पूजा अर्चना कर किया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सोमेंद्र सारस्वत ने बताया कि मोबाइल वैन को शुरू करने का उद्देश्य दिव्यांग, असहाय, वरिष्ठ नागरिक मरीज इलाज हेतु क्लिनिक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए घर पर जाकर डेंटल चिकित्सा इलाज सेवाएं दी जाएंगी। भरतपुर जिले के जयचोली के पास मुंबई रेलवे ट्रैक के पास हो रहे जाट आरक्षण आंदोलन का बयाना से निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज की ओर से पिछले करीब 1 सप्ताह से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया है। यही कारण है कि अब तक आरक्षण के मसले का कोई हल नहीं निकल सका है। विदेशों में 150 नामी संस्थानों में पढ़ाई के लिए राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बंद नहीं होगी। नई सरकार इस योजना का नाम बदलेगी। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने 200 से बढ़ाकर 500 सीटें करते हुए चुनाव से पहले आवेदन मांगे थे। इनमें 150 से ज्यादा सीटों के आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग से जल्द मंजूरी मिलेगी। 2021 में शुरू हुई इस योजना में 245 छात्रों का चयन हुआ था। इनमें 70 अफसरों के बच्चे भी शामिल थे। नई सरकार योजना की समीक्षा व तीनों कैटेगरी के हर पहलू की जाँच करवाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रभावी प्रयास जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पंचायत समिति गिरवा की ग्राम पंचायत चनावदा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन किया। ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र जनों को लाभान्वित किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन में चूल्हे प्रदान किए और क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने शिविर स्थल पर लगी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।